सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा काशी में विविध कार्यक्रमों में हुए शामिल। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा का निरीक्षण भी किया। आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 104वें संस्करण का हुआ आयोजन। भाजपा के लोगों ने चाव से सुना। बाबा बटुक भैरव जी का हुआ वार्षिक हरियाली एवं जल विहार श्रृंगार। महादेव के बाल रूप का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। और 3 दिवसीय रूसी फिल्म महोत्सव संपन्न। अंतिम दिन भारत और रूस के सहयोग से फिल्मों के निर्माण का किया गया ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वाराणसी के सभी 12 लाख पात्र लाभार्थियों के 100% आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वाराणसी के सभी 12 लाख पात्र लाभार्थियों के 100% आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। इस उपलब्धि के साथ ही वाराणसी देश का पहला जनपद बनेगा। इसके लिए आधुनिक व नवीन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यह कार्य प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाले सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। इस कार्य में वाराणसी के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय विधायकों, मंडल व जिला अध्यक्ष, पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। यह बातें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कही। वह रविवार को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उडब्बा सभागार में आयोजित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं डाउनलोड प्रक्रिया एप्लीकेशन के लॉन्चिंग समारोह में कह रहे थे। यह कार्यक्रम चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, समस्त विधायकों, मंडल व जिला अध्यक्ष, पार्षद समेत सभी को ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने और डाउनलोड करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस ऐप के माध्यम से वाराणसी में सबसे पहला आयुष्मान कार्ड हरहुआ ब्लॉक के सुतवलपुर की सुनीता देवी को बनाया गया। हमारे वाराणसी लोकसभा सीट के सभी IT के साथ जुड़े हुए के साथ रखा गया, इसको प्रशिक्षित किया गया ताकि उसका लाभ लेके सब लोग आयुष्मान भारत कार्ड निकालें और अपनी 5 लाख मुफ्त इलाज की गारंटी को सुनिश्चित करें। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि काशी और मथुरा में भी भगवान अपने पूर्व स्वरूप में विराजित होंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता के बाद काशी और मथुरा में भगवान अपने पूर्व स्वरूप में विराजित होंगे। यह कहना है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का, जो अपने 2 दिवसीय काशी प्रवास के दौरान प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ प्रकरण पर हिंदू समाज की माननीय न्यायालय के द्वारा जीत होगी। ऐसा अध्ययन और वस्तुस्थिति देखने पर मैं अधिवक्ता होने के नाते कह सकता हूँ। आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि वह विभिन्न धार्मिक स्थान पर गए और जिहादी मानसिकता के कारण हिंदू समाज के त्योहारों और उत्सवों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मेवात और नूह की घटना भी इसी मानसिकता के चलते हुई। हिंदू समाज के धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के कारण उकसाने पर भी हम हथियार नहीं उठाए, क्योंकि हम कानून पर विश्वास करते हैं। मेवात में हुई घटना में सरकार का तंत्र फेल रहा है। हम सब का प्रयास होगा कि हिंदू अपनी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के आधार पर अजेय हिंदू शक्ति खड़ी करे। हम निरंतर ईश्वर के कार्य करते हैं, इसलिए हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हुए काशी विश्वनाथ को पूर्व रूप में विराजित करेंगे। प्रकरण पर हिंदू समाज की जीत होगी। कोई जिहादी ताकत हिंदू समाज के त्योहार पर, तीर्थ यात्राओं पर हमले का साहस नहीं कर सके। कि G20 है, 27 देशों के मेहमान आए हुए हैं। हमको ये भी मालूम है कि वो संवेदनशील इलाका है, इसलिए हम इस बात के लिए तैयार हैं कि यात्रा प्रतीकात्मक हो। उसमें 10,000 लोग न बुलाए जाएं, सीमित संख्या में जाएं, पर यात्रा पूरी होना, इसको निश्चित रूप से होना ही चाहिए। कल हम करेंगे भी। कहाँ से निकलेंगे? नल्हड़, जहाँ से पहले उसका रूट तय किया था, नल्हड़ से शुरू करेंगे। सवेरे 11 बजे शुरू करेंगे, श्रृंगार पे समाप्त करेंगे। सरकार को कोई चुनौती नहीं दे रहे, संघर्ष के लिए भी नहीं दे रहे। एक प्रतीकात्मक यात्रा जिसमें वहाँ के खाप के प्रमुख संत रहेंगे,
पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व होगा और विश्व हिंदू परिषद से हम लोग भी शामिल हैं। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने दौलतपुर में सेंधमारी कर चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया। जनपद के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने विगत दिनों दौलतपुर में मकान के सेंधमारी कर चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की हुई लाखों रुपए कीमती आभूषण और बर्तन सहित अन्य सामग्री को बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला कि एक चोर घटना वाले मकान की कुछ दूरी पर ही रहता है और चोरी किए गए सामान को बेचने की फिराक में था, तब तक वह पकड़ा गया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान अभिषेक प्रजापति उर्फ कल्लू पुत्र राजेश प्रजापति निवास 40/4/18 सी दौलतपुर उसरा पांडेपुर थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी उम्र 20 वर्ष और संदीप जायसवाल पुत्र स्वर्गीय जवाहरलाल जायसवाल निवासी सारनाथ 4/67 सी 9 दौलतपुर पांडेपुर थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी उम्र 32 वर्ष के रूप में किया गया। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त अभिषेक प्रजापति उर्फ कल्लू ने बताया कि वह 2 दिन पहले अपने घर के पास दौलतपुर से एक घर से रात में छत में चढ़कर लोहे की छड़ मोड़कर नीचे कूदकर कुछ गहने व पीतल के बर्तन चोरी किया था। चोरी किए गए पीतल के बर्तन को शनिवार को उसने बेच दिया था, जिसमें मिले पैसों को वह जुआ खेलकर हार गया। पैसे खत्म हो जाने के बाद अब दोबारा सोने गहने को बेचने की तैयारी में था। चोरी के गहनों को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में अपने मोहल्ले से निकलकर अभियुक्त पार्क में रुका था कि पुलिस वालों को देखकर अपने पास चोरी का गहना होने के कारण पकड़े जाने के डर से भागने का प्रयास किया। अभियुक्त की घबराहट के साथ भागने पर पुलिस के जवानों को शक हुआ तो उन्होंने अभियुक्त को दौड़ाकर पकड़ लिया। भागने के कारण कुछ जानने पर पहले तो उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब तलाशी के दौरान गहने मिले और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त अभिषेक ने सारी सच्चाई बता दी। उसमें एक चोर को पकड़ा गया है जिसका नाम अभिषेक प्रजापति है, वो स्थानीय चोर है। दूसरा व्यक्ति जिसने वो सामान खरीदा था उस व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। दोनों व्यक्तियों से संपूर्ण बरामदगी हुई है। इसमें पता चला कि कुछ ज्वेलरी थी, पूजा का कुछ सामान था घर का और कुछ बर्तन थे जो बरामद हुए हैं। बाकी इस चोर व्यक्ति ने जो सारा सामान है ये दूसरे व्यक्ति को लगभग 2300 रुपये में बेचा था और फिर इसका कहना है कि इसने जुआ खेल के वो 2300 रुपये में वो चीज़ भी हार गया। तो ये मैं थाना लालपुर को इसकी सफलता का श्रेय देता हूँ कि उसने बड़ी तत्परता से ये चोरी का वर्कआउट किया है। इसके साथ ही जो बरामदगी हुई है लगभग संपूर्ण बरामदगी हुई है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ पाजेब हैं, कंगन हैं, बाकी घर के बर्तन हैं, इसमें पूजा का कुछ सामान है और यही सारी चीज़ें हैं। कुछ एक मूर्ति का सिंहासन, पूजा की घंटी, पूजा का लोटा, इस तरह की कई सारी जो घर की चीज़ें होती हैं वो सारी हैं। और इसमें 24 घंटे के अंदर जो अनावरण किया है और उसके बाद जिस तत्परता से गिरफ्तारी की गई है उसके लिए मैं थाना लालपुर पुलिस को इसका पूरा श्रेय देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र रविवार को नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल पहुंचे। नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र दौरे पर पहुंचे। इस दौरान श्री मिश्र का स्वागत विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट करके किया। मुख्य सचिव ने विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों से संवाद भी किया, छात्रों को सफलता के गुर बताए। साथ ही उन्होंने विद्यालय की उपलब्धियों को खूब सराहा एवं राष्ट्रोत्थान के निमित्त छात्रों को तैयार किए जाने के विद्यालय के प्रयास को एक अनुकरणीय कदम बताया। छात्रों व शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यालय के 27वीं वर्षगांठ पर विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए कहा कि यह जानकर हर्ष हो रहा है कि यह विद्यालय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक तैयार कर रहा है, जिससे विद्यालय भारत के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में अपना नाम दर्ज कराने का कार्य किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को जो पंचप्रण कहा, अभी हाल में शायद मैं समझता हूँ आप सबने पंचप्रण लिया होगा। मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चला था। उसके दौरान हर जगह अमृत सरोवर और हर जगह एक हमारा जो एक शिलालेख लगाए गए, जिस शिलालेख के माध्यम से हम अपने 75 साल आज़ादी का जो आज़ादी अमृत महोत्सव उसको हमने हमेशा के लिए यादगार के रूप में समेट लिया और आगे का रास्ता अगले 25 साल के रास्ते को हमने तय करने को बताया। तो ये जो है हमें जो याद दिलाता कि जब हम इस गुलामी से जो प्रणों में एक प्रण हमारा है कि हम गुलामी के हर प्रकार के चीज़ से मुक्त होंगे और दूसरा प्रण ये है कि हम अपनी विरासत पर, हमारी जो एक कितनी समृद्ध विरासत है उस विरासत पर गर्व करेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। of a school founded by my uncle Pandit Kariyalal Mishra. So somebody said that thousands of students have gone through that Vidyalaya. But Mishra ji
is a very nice man. It shows his bharatman that he still recalls. और आपके सामने है 20 विद्यार्थियों से अब 1800-2000 के करीब हम लोगों के पास 100 से आसपास टीचर्स हैं, 50 एम्प्लॉइज हैं, सबकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है। इसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट कोई संस्था खोलती है तो आपके ऊपर बोझ पड़ता, टैक्स पड़ता, क्योंकि उसी टैक्स से गवर्नमेंट चलाता। लेकिन प्राइवेट अगर कोई चीज़ चलती है तो वो गवर्नमेंट की सहायता करती है, देश की सेवा करती है। अपने को भाजपा का जिला मंत्री बताने वाली मीना तिवारी ने अपने पट्टीदार मिंटू तिवारी पर जबरदस्ती मकान पर कब्जे का आरोप लगाया। अपने को भाजपा की जिला मंत्री बताने वाली मीना तिवारी ने अपने पट्टीदार मिंटू तिवारी पर जबरी मकान कब्जे का आरोप लगाया है। मिंटू तिवारी भी बीजेपी से भी संबद्ध बताया जा रहा है। मीना तिवारी ने बताया कि दोपहर में जब वे घर पर नहीं थी, उसी दौरान मिंटू तिवारी अपने सहयोगियों के साथ आए और बच्चों से जबरदस्ती घर का दरवाजा खोलने को कहा। इस दौरान कार्यालय सहायक से मारपीट भी की गई। पूरा थाना एक जीप आए थे, दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन दरवाजा हमारा नहीं खुला। क्यों दरवाजा खुलेगा? 12-1 बजे पुलिस का काम है दरवाजा पीटना, पुलिस का काम है हमारी बच्चियों को भदी भदी गाली देना। हमारे पटीदार चौकी इंचार्ज को पता नहीं क्या गुड़ खिलाए हैं, क्या पैसा दिया है, क्या रुपया दिया है कि बार बार चौकी एक जिला का मंत्री का घर है। मुकदमा पहले दर्ज है? हाँ, मुकदमा दर्ज है। क्या आरोप उनको? ये 25 साल से मुकदमा चल रहा है। एक थाने में भी मिंटू तिवारी के नाम से एफआईआर दर्ज है। ये आप लोग देख लीजिए। किस मामले में दर्ज है? मेरे पति से झगड़ा न्यायालय में किए। हाँ, मेरे पति से न्यायालय में झगड़ा किए थे, इसी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और हमारे घर पर हमारे नहीं रहने पर पति पत्नी हम लोग बराबर ईटिंग मीटिंग में जाते हैं। हमारा कोई पर्सनल काम रहेगा, हम घर से निकलेंगे, हमारा मीटिंग का काम रहता है। हमारे बच्चियों का आकर हमारे पर्दार भदी भदी गालियाँ देते हैं। आप बोलते हम इस पर नहीं बता सकते हैं कि कितना भदी भदी ये गाली देते हैं। आप बोलते हैं कि एक लड़का है, तुम्हारे लड़के को हम उठवा ले जाएंगे, नहीं तुम गाड़ी से अगर चलती हो। क्या पूरी मामला क्या है आपकी? हमारी मामला जमीन का है। ये घटना भी मेरे संज्ञान में आई है, जिसमें थाना प्रभारी से बात करने पर मुझे अवगत कराया गया कि एक कोर्ट का स्टे वाला मामला था, जिसमें एक ज़मीन पर स्टे था। उसके संबंध में कुछ वहाँ पर कुछ हो रहा था, तो 112 नंबर की 112 नंबर की बात आई थी। कर्मचारी मौजूद थे, तो उसमें एक व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इस मामले में पूरे प्रकरण की मैं जाँच करवा रहा हूँ और आगे जो भी होगा उसके बारे में कार्रवाई। थप्पड़ मारा गया, इसमें पूरा उसको तस्दीक करवा रहा हूँ क्या क्या हुआ है वहाँ पर, उसके बाद ही इसमें आगे एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन भाजपा पिछड़ा वर्ग द्वारा भारत माता मंदिर पर किया गया। रविवार को पूर्वाह्न भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन भारत माता मंदिर पर हुआ। मन की बात का यह 104वां संस्करण था। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व शोभनाथ मौर्य ने किया। पीएम मोदी ने मन की बात में देश की स्वतंत्रता से जुड़े अनेक बातों को बताते हुए चंद्रयान से जुड़े बातों को साझा कर देश के वैज्ञानिकों की सराहना की। साथ ही खिलाड़ियों की बात करते हुए खेलों के बारे में उन्हें प्रेरित किया। मन की बात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौनी बाबा आश्रम के प्रबंधक धीरेन्द्र शर्मा और विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश यादव थे। मन की बात कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद अनूप जायसवाल ने कहा कि पीएम द्वारा सामान्य लोगों से सीधे संवाद करना संवेदनशीलता का परिचायक है। उन्होंने काशी में गत दिनों काशी व कश्मीर में संपन्न G20 बैठक के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार तथा माननीय मोदी जी का हम आभार वंदन अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने एक बार असफलता पर उनको हताश नहीं होने दिया और आधी रात को इसरो पहुंच करके उन वैज्ञानिकों में जब निराशा थी तो उनको ढांढस बंधाने के लिए अगर वो कोई कंधा था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का था, जिस पर इसरो के चेयरमैन सिर रख करके उस समय उनकी आंखों से आंसू आ गए थे और पूरे देश की आंखों से आंसू थे। उनकी निराशा में हम उनके साथ थे, उनके उत्साह में हम पूरे उत्साह से उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ आज हम रॉकेट के साथ भारत माता को रक्षा सूत्र बांध करके इस रक्षा पर्व को मनाए हैं कि भारत माता आगे आने वाले दिनों में पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का और भारत का जो अगला चरण है इसरो का सूर्य की ओर कदम बढ़ाने का, उसमें सफलता प्रदान करें। इस अवसर पर भारत माता को रक्षा सूत्र बांधने के साथ भारत के सुख समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद मांगा गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निक्की मौर्य, पूजा गुप्ता, नेहा अग्रहरी, शंकर जायसवाल, राजेश मौर्य, राजू सिंह,
राजेंद्र वर्मा, महेंद्र सिंह झगड़ू, जयकिशन गुप्ता, अनूप गुप्ता, एडवोकेट मिठाईलाल यादव, प्रदीप जायसवाल, अजय वर्मा, आशु, अभिषेक यादव, राकेश जायसवाल, धर्मचंद प्रकाश, नवीन कसेरा, मनोज कसेरा आदि लोग उपस्थित थे। बीएचयू के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू न होने से आक्रोशित छात्रों ने प्रतिशोध मार्च निकालकर धरना दिया। बीएचयू के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू न होने से बीएचयू के छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने शनिवार को विश्वनाथ मंदिर से सिंहद्वार तक प्रतिशोध मार्च निकाला और धरना दिया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उनका हक मारने का आरोप लगाया। छात्रों ने जल्द ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की। साथ ही चिताया कि यदि जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए विवश होंगे। छात्र छात्राओं ने कहा कि बीएचयू प्रशासन पिछले कई सालों से ओबीसी फंड से छात्रावासों के लिए पैसे लेता है, लेकिन संवैधानिक आरक्षण लागू नहीं करता है। साल 2009 से 2013 के बीच में बीएचयू प्रशासन ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए ओबीसी फंड से लिए हैं, जिसमें लगभग 170 करोड़ रुपयों से छात्रावासों में 4500 से अधिक कमरे बने। ओबीसी आरक्षण के माध्यम से किसी भी छात्र छात्रा को हॉस्टलों में जगह नहीं मिली है। बीएचयू प्रशासन का रवैया संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी एवं आरक्षण विरोधी है। इसका हम विरोध करते हैं। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार आयोजित हुआ। प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर कामाख्या में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बाबा बटुक भैरव जी का भव्य हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार रविवार को आयोजित हुआ। इस वर्ष महादेव ने अपने बाल स्वरूप का दर्शन रजत सिंहासन पर विराजमान होकर अपने अनन्य भक्तों को दिया। दिव्य झांकी का नैनाभिराम दर्शन, जिसकी प्रतीक्षा श्री बाबा बटुक भैरव जी के श्रद्धालुओं को सदैव रहती है, के लिए भक्तों का तांता प्रातः काल 5 बजे से लगना प्रारंभ हो गया था। प्रातः 5 बजे बाबा का पंचामृत स्नान के बाद मंगला आरती किया गया। इसी के साथ श्रद्धालुओं द्वारा श्री बाबा बटुक भैरव जी के दर्शन पूजन का क्रम अनवरत शुरू हो गया। बाबा के अलौकिक बाल स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त निरंतर पहुंचते रहे। यहाँ श्रद्धालु अपने आराध्य के तेजपूर्ण स्वरूप के दर्शन कर अपलक निहारते रहे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बाबा बटुक भैरव के दरबार, गर्भगृह एवं मंदिर परिसर में हरियाली श्रृंगार तथा जल विहार झांकी की सजावट अति भव्य की गई थी।
साथ ही मंदिर परिसर के बाहर गुफा रूपी मार्ग बनाया गया था, जहां की सज्जा पक्षी, सांप आदि जीवंतता का एहसास करा रहे थे। तो वहीं गुफा रूपी मुख्य द्वार से ही श्रद्धालुओं को अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा था। प्रसिद्ध मालियों द्वारा कामनी की पत्तियों, अशोक की पत्तियों, बेला, गेंदे की माला, फल, गुलाब के फूल की माला द्वारा गर्भगृह, मंदिर परिसर एवं आसपास सुंदर सजावट की गई थी। मंदिर के महंत भास्करपुरी एवं राकेशपुरी के दिशा निर्देशन में समस्त कार्यकर्तागण संपूर्ण व्यवस्था के संचालन में अनवरत लगे रहे। आज के दर्शन करने का ये पूर्ण मिलता है कि जो भी आदमी को कोई कष्ट हो उसका निवारण होते और प्लस इससे किसी को गठिया उठिया हो तो मंदिर का पानी जल लेकर उसको मालिश है। स्वरूप की बात की जाए किस तरह बाबा का आज शंकर जी के बाद रूप है। सजावट की बात की जाए तो क्या इस बार खास? सजावट की इस बार बाबा रजत प्रतिमा पर है। भारत और रूस जल्द ही साझा रूप से फिल्मों का निर्माण करके अपने सिनेमाई साझेदारी को एक नए मकाम पर ले जाएंगे। भारत इस साल प्रतिष्ठित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर लगी हुई हैं। आज इस बीच सिनेमा के पटल पर भारत और रूस के साझा प्रयासों को लेकर भारत में एक बड़ा ऐलान किया गया। बनारस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया कि भारत और रूस जल्द ही साझा रूप से फिल्मों का निर्माण करेंगे और अपनी इस नई सिनेमाई साझेदारी को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। बनारस के मॉल रोड स्थित GHV सिनेमा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी ऐलान किया गया कि भारत और रूस फिलहाल 3 फिल्मों का साझा रूप से निर्माण करेंगे। उल्लेखनीय है कि साझा तौर पर निर्मित की जाने वाली तीनों ही फिल्मों में भारत और रूस दोनों देशों के कलाकार और तकनीशियन काम करेंगे और सभी फिल्मों की शूटिंग अगले साल शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि भारत और रूस के सहयोग से बनने वाली इन सभी फिल्मों का निर्माण रूस की ओर से एलेक्सी गिवोरुखिन, राबियात अदजी कामालोवा, तो वहीं भारत की ओर से निर्माता जिशान अहमद और वसीम अख्तर करेंगे। अरे ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है हम लोग के लिए। सो रिस्पेक्टेड मैन, सो रिस्पेक्टेड द प्रोफेशनल came to see our films. Bombay में last year he also was with us and we were so happy when we spoke with him about it and he said that yeah guys, I really want to be with you in your that big day. So, and then he came and we are very happy. We went to meet him yesterday when he arrived to hotel also, because it's not because he's a big person, but it is because he loves us and we are paying back same love what we have inside. हम इंडो रशियन कोलैबोरेशन के साथ 3 फिल्में एक साथ अनाउंस करने जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है ना। तो जो इंडियन कोलैबोरेशन के साथ फिल्म बनाई जा रही है, तो इसमें डायरेक्टर, एक्टर जितने भी हैं, आधे डायरेक्टर्स या फिर एक्टर्स यहाँ के होंगे और आधे वहाँ के होंगे। तो इस तरीके से हम अपने पूरे कल्चर को, अपने पूरे समाज को पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं फिल्मों के द्वारा। और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो सिनेमा है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो प्यार है, जो भाव है, वो हम हिंदी सिनेमा के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। तो एक बहुत ही गर्व का क्षण है जो हमें प्राप्त हुआ है और हम बहुत जल्दी इन तीनों फिल्मों पे काम शुरू करने जा रहे हैं। महान गायक मुकेश साहब की 47वीं पुण्यतिथि पर रविवार को डर्बीशायर क्लब द्वारा मछलियों को चारा खिलाकर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी 27 अगस्त रविवार को पूर्वाह्न फिल्मी दुनिया के महान गायक मुकेश साहब की 47वीं पुण्यतिथि क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पितरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाते हुए मनाई गई। इस अवसर पर शकील अहमद जादूगर ने बताया कि मुकेश साहब मुंबई में नायक बनने आए थे, मगर वे एक गायक बनकर इस फिल्मी दुनिया में इतने नायाब गीत गाए जो उन्हें महान गायक की श्रेणी में खड़ा कर दिया। श्री शकील ने आगे कहा कि मुकेश साहब राज कपूर के अलावा राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, फिरोज खान, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन की आवाज़ बन चुके थे। उनके गाए सारे गीत आज भी लोग चाव से सुनते हैं। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के एक कार्यक्रम में गाना गाते हुए मुकेश साहब को दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, आफाक हैदर, हाजी असलम, अरशद खां, अब्दुल रहमान, चित्रित बनारसी, जावेद हुसैन, मुझाब, पप्पू आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय गायकार मुकेश जी की आज हम 47वीं पुण्यतिथि पर मछलियों को चारा देकर मनाया। आज ही के दिन 27 अगस्त 1976 में अमेरिका में एक गायक गाने के दौरान उनका हार्ट अटैक हुआ और इस फन की दुनिया को अलविदा करके मुकेश जी हमारे बीच से चले गए। मुकेश जी का ऐसे गायकार थे जिन्होंने अपनी आवाज़ राज कपूर साहब को, धर्मेंद्र को, राजेंद्र कुमार को, राजेश खन्ना को, तमाम ऐसे महान, अमिताभ बच्चन को, तमाम लोगों को अपनी आवाज़ दिया जो आज सुपरस्टार हो गए सारे लोग।
और मुकेश जी ने जो गीत गाया है वो दिल को छूने वाला गीत गाया है। आरएस वर्ल्ड स्कूल के सभागार में रागांग अंतर विद्यालयी संगीत और कला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। आरएस वर्ल्ड स्कूल खजूरी के सभागार में रागांग अंतर विद्यालयी संगीत और कला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें वाराणसी मंडल के विभिन्न विद्यालयों सेट एमआर जयपुरिया, बाबतपुर एमआर जयपुरिया पड़ाव, संत अतुलानंद कोइराजपुर, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल शिवपुर, वाराणसी पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, तोमर चिल्ड्रन स्कूल, एआर जयपुरिया मिर्जापुर तथा आरएस वर्ल्ड स्कूल के प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता निभाई। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गायन, कला, पेंटिंग, टेरेरियम, अनोखी राखी, कैलीग्राफी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अनोखी राखी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार अमन वस्त ने जीता, तो टेरेरियम में आरएस वर्ल्ड स्कूल के छात्रों अमन सोनकर तथा सुंदरम जायसवाल ने अपने नाम किया। कैलीग्राफी का प्रथम पुरस्कार संत अतुलानंद की छात्रा अनन्या सिंह ने अपने नाम किया। इसी क्रम में पेंटिंग ग्रुप ए में आराध्या त्रिपाठी, सेट एआर जयपुरिया मिर्जापुर तथा ग्रुप बी में तान्या सिंह, सेट एमआर जयपुरिया पड़ाव ने प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया। आरएस वर्ल्ड स्कूल के होनहार छात्र अयाची ठाकुर ने गायन में, ग्रुप बी में प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया। ग्रुप ए में सेट एमआर जयपुरिया बाबतपुर की छात्रा आस्था श्रीवास्तव ने प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया। निर्णायक मंडल में निर्णायक द्वय गायक कलाकार एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कपूर एवं वरिष्ठ चित्रकार अवनीधर ने शिरकत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ वंशी वादक पूर्व प्रतिकुलपति इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय प्रोफेसर राधे श्याम जायसवाल भी उपस्थित थे। संपूर्ण कार्यक्रम में विद्यालय की चेयरपर्सन अंजू जायसवाल का संरक्षण एवं आशीर्वाद रहा। स्कूल के वाइस चेयरपर्सन आयुष जायसवाल ने संपूर्ण कार्यक्रम का मार्गदर्शन प्रदान किया। जब स्पर्धा प्रतियोगिता होगी तो कोई प्रथम आएगा, कोई द्वितीय आएगा, कोई तृतीय। अभी राधे भाई कह रहे थे कि कंसोलेशन सांत्वना पुरस्कार दिया जाए, इसलिए निर्णय ये किया गया कि आरएस वर्ल्ड जितनों को बुलाना है सभी फर्स्ट क्लास स्कूल है, सारे बच्चे भी फर्स्ट क्लास है, हम थर्ड क्लास को मिलाते ही नहीं, बुलाते ही नहीं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।